व्हाट इज ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर रियल एस्टेट का एक ब्रोकर होता है, कमोडिटीज का ब्रोकर भी होता है, फॉरेक्स का ब्रोकर भी होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द वेरिएबल ट्रेडर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर रियल एस्टेट का एक ब्रोकर होता है, कमोडिटीज का ब्रोकर भी होता है, फॉरेक्स का ब्रोकर भी होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि फॉरेक्स का रियल एस्टेट का जो ब्रोकर होता है ये किस तरीके से अर्निंग करता है। फॉर एग्जाम्पल के मुझे एक इलाके के अंदर या किसी टाउन के अंदर कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो मैं वहां पे नजदीकी जो भी ब्रोकर होगा या डीलर होगा, मैं उससे कांटेक्ट करूंगा। मैं उसको बताऊंगा कि यार मैं फलानी जगह पे कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहता हूँ। जिस तरीके से मैं बाय करना चाहता हूँ तो उनके पास कोई ना कोई सेलर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो वो हम दोनों के दरमियान में एक एग्रीमेंट करवा देता है। तो इससे ब्रोकर को क्या बचा, यानी कि डीलर जो है उसको क्या बेनिफिट हुआ कि मैंने बाय कर ली, जो सेल करने वाला था उसने सेल कर दी, तो वो हम दोनों पार्टी से एक एक परसेंट कमीशन चार्ज करता है। तो इस तरीके से उसकी अर्निंग होती है। तो इसी तरीके से फॉरेक्स का ब्रोकर होता है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मजीद व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको आसान तरीके से समझा सकूँ। ओके, तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो रियल एस्टेट का ब्रोकर होता है वो किस तरीके से अर्निंग करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो फॉरेक्स का ब्रोकर है वो किस तरीके से अर्निंग करता है। जो ब्रोकर होता है ना, फॉरेक्स ब्रोकर, तो वो आपको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर एक सर्विस उसकी होती है कि वो आपको टर्मिनल प्रोवाइड करता है जहां पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, और दूसरी जो मेन सर्विस होती है वो आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है। अगर आपने मेरी लेवरेज वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो काइंडली आप इस वीडियो को स्टॉप करें, पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आप समझ सके मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपके पास $1 है और अपने अकाउंट ओपन करते हुए 1:100 की लेवरेज रखी है, तो आपके पास $100 आ गए, क्योंकि ब्रोकर ने आपको 100 की लेवरेज दी है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि आप डायरेक्ट बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। मार्केट में आपके पास कितनी ही अमाउंट है, आप डायरेक्ट उसको बाय सेलिंग नहीं कर सकते। बीच में आपको ब्रोकर की जरूरत लाजमी ही होगी। तो आपने मतलब कि अगर आपने $100 की कोई भी ट्रेड लगाई है, तो आप उसको बाय कर लिया, आपने सेल कर लिया, तो ये तो आपने डायरेक्ट बाय सेल हो गया आपका। अब इसमें ब्रोकर को क्या बेनिफिट हुआ? तो जब भी आप कोई ट्रेड लगाते हैं ना, उसमें ब्रोकर अपना कुछ भी जो एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी वो आपको पहले टर्म एंड कंडीशन में बताता है कि इतनी अमाउंट मैं एक लॉट के ऊपर, अगर हम लॉट वाली वीडियो नहीं देखे तो काइंडली आप एक दफा उसको भी देख लें ताकि आप समझ सकेंगे लॉट क्या चीज है। तो आपको वो बताएगा कि एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर मैं इतना कमीशन चार्ज करूंगा या स्प्रेड चार्ज करूंगा। ब्रोकर दो ही तरीके से अर्निंग करते हैं, या स्प्रेड से अर्निंग करते हैं या वो कमीशन से अर्निंग करते हैं। तो यही उसका इनकम सोर्स होता है। या फॉर एग्जाम्पल अगर स्प्रेड चार्ज करे, कमीशन तो फिक्स होता है। आपने एक स्टैंडर्ड लॉट लिया, उसके अंदर कमीशन उसका फिक्स होगा, वो जो भी चार्ज कर रहा है। और जो स्प्रेड होता है वो वेरी करता है, मार्केट के हिसाब से होता है। जब मार्केट में ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है तो स्प्रेड और होता है, जब कम होती है तो स्प्रेड और होता है। या स्प्रेड से चार्ज करेगा आपसे कमीशन, या सॉरी, या स्प्रेड चार्ज करेगा या कमीशन चार्ज करेगा। सम ब्रोकर ऐसे भी होते हैं वो दोनों चीजें चार्ज करते हैं, आपसे स्प्रेड भी चार्ज करते हैं, कमीशन भी चार्ज करते हैं। इसी तरीके से ब्रोकर के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, मतलब कि टाइप्स होती हैं ब्रोकर के अंदर भी, कि डिफरेंट ब्रोकर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक इसके अंदर होती है डीलिंग डेस्क ब्रोकर होता है, और जो दूसरा होता है वो नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर होता है। अच्छा, ये जो डीलिंग डेस्क ब्रोकर है ना, ये सिंपल होता है कि इसका कोई इशू नहीं है कि आपकी जो भी आप ट्रेड लगाएंगे ना, ये डायरेक्ट उसको मार्केट के अंदर आपकी ट्रेड को ले जाएगा। कि मतलब आप जो भी अमाउंट बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको मार्केट के अंदर ले जाएगा। इसी के अंदर इसकी सर्विस होती है। एसटीपी ब्रोकर होता है, जिसको स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग बोलते हैं। इस तरीके से अंदर ईसीएन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। ये मतलब कि ये ब्रोकर जो होता है ना, ये बिल्कुल सेफ होता है। ये इसकी जो रोजी रोटी है ना, मतलब ये जिस तरीके से अर्निंग कर रहा है, तो ये आपको सिंपल करेगा, या कमीशन से करेगा या स्प्रेड से करेगा, या दोनों सूरतों से चार्ज करेगा, इसका कोई इशू नहीं होता। अब जो आपकी सबसे डेंजर ब्रोकर होता है ना, वो होता है डीलिंग डेस्क। इसको मार्केट मेकर भी बोलते हैं। ये जो भी आपकी ट्रेड है ना, उसको मार्केट तक नहीं पहुंचाएगा। ये इस ट्रेड को आपको मार्केट तक पहुंचाएगा ही नहीं, ये आपके अगेन ट्रेड करेगा। फॉर एग्जांपल आप इस देखें, हर ब्रोकर को पता होता है कि कौन न्यू है। वो आपकी कुछ ट्रेड से ही अंदाजा कर लेते हैं, उनको जज हो जाता है कि ये जो पर्सन है ये न्यू ट्रेडर है या ये ओल्ड ट्रेडर है। तो ये ब्रोकर आपके अगेन ट्रेड करता है। अगर आपने कोई छोटा मोटा प्रॉफिट किया है ना, तो ये उसका तो आपको विड्रॉ दे देगा। लेकिन जब आप कोई बड़ा प्रॉफिट करेंगे ना, तो ये उसमें कोई ना कोई, किसी भी किस्म का कोई ना कोई इशू बनाएगा, जिसकी वजह से आपको विड्रॉ नहीं देगा। क्योंकि जाहिर है इसकी जो अर्निंग हो रही है ना, वो आपके लॉस से हो रही है। आप जो भी लॉस कर रहे हैं ना, उससे ये कमा रहा है। इस ब्रोकर की निस्बत ये तो बहुत ही कम अमाउंट चार्ज कर रहा है, मतलब कि बहुत ही कम इसकी अर्निंग होती है। ये तो सेंट्स में, सम टाइम ऐसा होता है कि एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर, यानी कि $1 लाख आपको लेवरेज के साथ, ये मेरे ख्याल में 5 या 7 डॉलर कमीशन चार्ज कर रहा होता है। ये तो बहुत कम मतलब कि इसकी अर्निंग होती है। लेकिन ये ब्रोकर जो होता है,
ये बहुत ज्यादा अर्निंग करता है। आप जितना भी लॉस करेंगे ना, ये उस लॉस से अर्निंग करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मजीद आगे ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि कौन से ब्रोकर हैं जो डीलिंग डेस्क वाले हैं, कौन से ब्रोकर वो हैं जो नॉन डीलिंग डेस्क वाले हैं। मैं अगर आप एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी ये मेरे बेसिक मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब मैं एडवांस पे जाऊंगा देन मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से ब्रोकर आपके लिए फायदेमंद है और कौन से नुकसानदेह हैं। तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जो ट्रेडिंग से अर्निंग करना चाहते हैं।